आज हम एक विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे साधकों के भी फ़ोन आए हैं और साधिकाओं के भी हैं ऐसे अनुभव, जिसमें कि अगर मूलाधार पे उनको दर्द होता है, जो कि साधक हैं, जैसे जो पूजा पाठ करते हैं ऐसे लोग, तो यदि उनके मूलाधार पे यानी रीढ़ के सबसे निचले हिस्से पर अगर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, कभी कभी ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति जब बनती है तो लोग कभी कभी डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं और तांत्रिक बाबा इत्यादि के पास भी चले जाते हैं कि गुरुदेव क्या समस्या है, या फिर डॉक्टर के पास जाकर के क्या दिक्कत है। और ऐसा भी लोगों के अनुभव आए हैं और ऐसी जानकारियाँ भी चैनल पर उपलब्ध हैं जिसमें कि तमाम दवाइयाँ, तमाम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनकी वो प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हुई, और साथ ही साथ बाबा इत्यादि के पास गए, वहाँ पर भी जाकर के भी उनको किसी प्रकार का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उनकी जो समस्या थी वो बढ़ती ही जा रही थी, वो घटने का नाम नहीं ले रही थी। तो ऐसा क्यों होता है? और ऐसा जब साधकों को होता है तो यहाँ तक कि वो अपना पूजा पाठ जो है सब बंद कर देते हैं, पूजा पाठ तक नहीं करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि जब तक आप उसका जो है कि ये नहीं समझेंगे कि आखिर वास्तविक समस्या क्या है, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपकी जो समस्या है, अगर वह मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, यानी कि आपने जांच करवाया, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, हड्डी से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी जांच है अगर आपने करवाया, और जांच करवाने के बाद भी वो समस्या और ट्रीटमेंट जांच करने पर तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको दिखाई नहीं दी, साथ ही साथ आपने ट्रीटमेंट भी लिया, ट्रीटमेंट के द्वारा भी उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, और गुरु बाबा इत्यादि के पास जाने पर भी अगर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, और आप अगर साधना करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति अगर बनती है तो फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो भी तकलीफ़ है, जो भी दर्द है, उसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से अगर कोई आप पर विशेष कृपा कर दे तो ही आपकी वो समस्या का समाधान हो सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि हमारा जो प्राणवायु होता है, जो हमारा अपान वायु होता है, अपान यानी कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण होते हैं, उन्हीं में से एक प्राण है अपान वायु, जो कि मैदान करते समय या फिर माताएं बहनें अगर किसी बच्चे को जन्म देती हैं या अन्य किसी प्रकार की क्रियाएं निचले हिस्से से करते हैं, तो फिर उस प्रकार से वहाँ पर हमारा जो अपान वायु होता है वो क्रिया करता है, और यह सदा जो है निम्न मुखी होकर के जो है निकलता रहता है। सामान्यतया सामान्य स्वभाव इसका है निम्नमुखी होना। लेकिन जब आप ज़्यादा जो है साधना इत्यादि में मन लगाते हैं, आपका मन अंतर्मुखी होता है, एकाग्रचित आप होते हैं, तो यह प्राण जो होता है आपका वो धीरे धीरे ऊर्ध्व होने का प्रयास करने लगता है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो आपके मूलाधार में जो है दर्द होता है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और किसी किसी को थोड़ा सा कम तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ सभी को होती है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या तांत्रिक गुरु या ओझा किसी के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको किसी गुरु से, किसी अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपने शहर नहीं बल्कि इस दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, अच्छे से अच्छे तांत्रिक के पास चले जाइए, ओझा के पास चले जाइए, बाबा के पास चले जाइए, वो उस समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि हल है, एक ही समाधान है। या तो आप जो पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं सब बंद कर दीजिए, साधना बंद कर दीजिए, और अगर आपका ये लक्ष्य है कि नहीं मुझे ईश्वर प्राप्त करना ही है, ईश्वर की प्राप्ति करना है, मुझे स्वयं के स्वरूप में स्थित होना है,
आवागमन के बंधन से मुक्त होना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, अगर ऐसा आपका लक्ष्य है, आपका दृढ़ संकल्प है, तो फिर आपको ऐसे गुरु या मार्गदर्शक का तलाश करना चाहिए जो कि उस साधना में आगे आपको बढ़ा सके। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में विशेष प्रकार का मार्गदर्शन और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर शक्तिपात इत्यादि की जो है द्वारा, सहयोग के द्वारा आपके आगे का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, और दूसरा इसका कोई विकल्प नहीं होता है। और यह किसी सामान्य सांसारिक व्यक्ति का होता भी नहीं है। यह तभी हो सकता है जब किसी विशेष गुरु की आपको सानिध्य प्राप्त हो जाए, किसी विशेष गुरु का आपको कृपा प्राप्त हो जाए, या पूर्व जन्मों के आपके बहुत अच्छे कर्म हो, या पूर्व जन्म से ही आपके साथ में आपके गुरु का संकल्प जुड़ा हो। अगर ऐसा होता है तो ही वर्तमान जन्म में सामान्य स्थिति में भी आपके साथ में ऐसी क्रिया होनी शुरू हो जाती। क्योंकि यह जो प्राणवायु का ऊर्ध्व होना है, यह कुंडलिनी साधना से संबंधित एक जो है कह सकते हैं कि शुरुआती दौर का एक स्टेप है, एक सीढ़ी है, एक प्रक्रिया है। तो इसलिए परेशान होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको बल्कि अप्रसन्न होना चाहिए और किसी अच्छे गुरु का या मार्गदर्शक का मार्गदर्शन लेना चाहिए। बिना गुरु के आध्यात्म में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।